ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयात्मातेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालते। समाधि शतक कहो या समाधि तंत्र, पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा 5 बहुत ही जबरदस्त गाथा थी। आत्मा का स्वरूप बताया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहुत ही सुंदर आचार्य देव ने हमें ज्ञान कराया। आज मैं मंदिर जी जा रहा था सुबह में अभी, तो साक्षात ऐसा देखा कि रास्ते में कुत्ते रहते हैं ना, वो हड्डी को चबा रहा है। क्या चबा रहा है? हड्डी को चबा रहा है। क्या समझ गए? क्या समझ गए कि भाई उसमें से मुझे स्वाद आएगा, मुझे उससे रुधिर आएगा। और क्या होता है कि भाई उसका जड़वा फट जाता है और खुद का ही रुधिर का स्वाद आता है। बहुत वेदना होती है, दुख होता है। उसको तो हम बहिरात्मा कह देंगे। क्या कहेंगे? उसको तो बहिरात्मा कह देंगे कि नहीं भाई, कौन है? संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है वो जीव संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है। वो धर्म को प्राप्त कर सकता है, ऐसा जीव की बात चल रही है। यहाँ पर 4 इंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव, असंज्ञी पंचेंद्रिय मन रहित वाला जीव की तो बात नहीं चल रही है। विचार आया कि तो एक सोचो, मेरे विचार आया मतलब क्या है, उसको संबोधन क्या करें। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि तत्व की बात तो उसे बताओ कि जो तत्व का रुचिवान हो। 7 बार नाक रगड़े तब उसको तत्व की बात बताओ, ऐसा कहने का भावार्थ है। नहीं, ठीक है, उसको तो बहिरात्मा कह दिया, फिर अपनी तरफ आओ। हम क्या चबा रहे हैं? हम कहां से आनंद लेना चाहते हैं? हम कहां से अपना सुख प्राप्त करना चाहते हैं? 5 इंद्रियों से, मन के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से। अरे वो इंद्रिया है, इंद्रिया नहीं ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिया है वो, लेकिन किसकी इंद्रिया है? शरीर की इंद्रिया है वो शरीर प्रमाण है। वो 2 इंद्रिय वाला, दो स्पर्श और रसना इंद्रिय वाला है। 1 इंद्रिय वाला जीव स्पर्शन इंद्रिय वाला है।
उसको वो चीज का तो भान नहीं है, क्योंकि प्रचुर कर्म कलंक किया है उसने, प्रचुर। उसको एक समय की फुर्सत नहीं है। आई बस निरंतर जन्म मरण, निरंतर दुख 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 और दुख में झाड़ पेड़ पौधे दिखते रहे, अत्यंत दुखवान है भैया। कोई काटने के लिए आए तो वो हिल नहीं सकते वहां से, मना नहीं कर सकते। 2 इंद्रिय वाला जीव तो भाग जाता है, 3 इंद्रिय वाला भी भाग जाता है, मरना नहीं चाहता। नरक का जीव भी बहुत अत्यंत 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 दुखवान है। दुखवान क्यों है? देखो, थोड़ी बात अपनी थोड़ी अलग तरीके से जा रही है, लेकिन मैं आ रहा हूं, अपने को छठी गाथा पे जाना है। वहां पर नरक गति में भी जीव है ना, अपने प्रथम महापद्म तीर्थंकर जो श्रेणिक राजा का जीव है, वो भी नरक में है, वो भी सब, लेकिन संयोगों से दुख नहीं है। वहां पे भी वो सम्यक दर्शन सहित है और अंतर रस घटा घटी कर रहे हैं। 7वीं नरक का आयु का टांका बांधा था और पहली नरक में आ गए उनका सम्यक्त्व के सहित, लेकिन आयु कर्म पहले बंध गया था। बात यहां पर क्या है? यहां पर बात यह है कि हम जो संयोगों से, हम अपनी इंद्रियों से सुखी मानना चाहते हैं, तो हम बहिरात्मा ही है। याद रखना ये चीज। अंतरात्मा बनने के लिए पहले पुरुषार्थ करो, यानी कि अंतरात्मा बनने के पहले आत्मा कौन है, आत्मा क्या चीज है, मैं कौन सा द्रव्य हूं, उसकी पहचान करना बहुत अति आवश्यक है। तो रास्ते में गया, मंदिर जी जा रहा था, तब भी ये देख लिया तो ये बात आ गई। मतलब पहले आत्मा क्या चीज है, मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी औकात क्या है। हम कहते हैं तेरी औकात क्या है, वो संदर्भ में नहीं कहता हूं मैं। मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानने देखने के अलावा और क्या कर सकता हूं मैं। एक महाराज जी है ना, भक्तामृत स्तोत्र, अरे भक्तामृत स्तोत्र है, पाठ करना चाहिए, पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत अति सारे हर समय करना चाहिए, लेकिन उससे मेरा शरीर का रोग नष्ट हो जाएगा, वो कहां से लाए भाई, वो कहां से लाए? शरीर ही मेरा नहीं है, पहले तो वो तो नक्की करो शरीर किसका है। और शरीर का रोग तो, शरीर तो रोग, एक नस में छन्नु रोग है। मतलब कहने का भावार्थ यहां पर आप समझो, अच्छी तरह से समझो भाइयों, कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। यहां पर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में, मस्तिष्क में लाओ तो सही कि मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है ना, फिर भी मरीज मर जाता है, तो वो कर सकता है क्या, उसको अच्छा ठीक कर सकता है क्या, उसको जिंदा रख सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई। वो भक्तामृत स्तोत्र भी ऐसी शक्ति नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र में अरे भाई तेरा आयु कर्म और तेरा कर्म आदि वो हो जाएगा, अरे वो तो पूर्ण भक्ति रहती है और साथ में ऐसे कर्मों का करना रहता है, बरोबर है, सब बहुत समन्वय रहता है। तब जाके मैना सुंदरी जी का श्रीपाल राजा की कहानी आती है, सिद्ध चक्र विधान से। कितना निर्मल भाव रहता है भैया। मुनिराज के पास ऐसी रुद्धियां रहती हैं कि ऐसे एक थूक लगाए और पूरे शरीर का कोड निकल जाए, ऐसी रुद्धियां रहती हैं। वो दिखाया था, और एक उंगली भी रखी थी, ऐसी रुद्धियां रहती हैं। हमारा कहना क्या है कि तुम बहिरात्मपना में कब तक रहोगे भैया? बहिरात्मपना छोड़ो,
अंतरात्मा में आने के लिए आत्मा, आत्मिक गुण, मेरी शक्ति क्या है उसको पहचानो, तब जाके बहिरात्मापना छूटेगा और अंतरात्मा आएगा और फिर उत्तरोत्तर परमात्मा बनेगा। ऐसे परमात्मा की बात आचार्य देव आगे कहते हैं कि परमात्मा कैसे रहते हैं, किसको किसको किससे परमात्मा कहे, परमात्मा किसे कहे, वो बात यहाँ पर आचार्य देव छठी गाथा में बताने वाले हैं। बहुत सारे 6-7 शब्दों से, तो शब्दों के अर्थ भी किए हैं। परमात्मा कैसे होते हैं, हम कैसे परमात्मा का पूज्य हैं, हमें कैसे परमात्मा, हमारा आत्मा परमात्मा बन के क्या कर सकता है, क्या रहेगा वो, कैसा रहेगा वो, उसकी बात यहाँ पर छठवीं गाथा में पूज्यपाल स्वामी हमें बताते हैं। गाथा पढ़ता हूं, फिर आगे हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे। देखो पहले ही निर्मल शब्द लिखा है, निर्मल केवल शुद्ध विविक्त प्रभु अव्यव्य परमेष्टि परात्मा यानी ईश्वर जिन, ऐसे परमात्मा है। कितने शब्द कहें, 1 2 3 4, 1 2 पढ़ते हैं, चलो ठीक है पढ़ते हैं पहले। देखो उत्थान का ऐसा है, परमात्मा की नामवाचक नामावली दर्शाते हुए कहते हैं। नामवाचक नामावली मतलब चाहे तुम कुछ भी कहो, बराबर है, अपना आता है जिसने राग देश का, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाद, मतलब चाहे नाम कुछ भी कहो, लेकिन उसमें वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता होनी चाहिए। वितरागता बहुत अति आवश्यकता है। तो वो ऐसे नामवाचक आचार्य देव ने परमात्मा के नाम कहे, पढ़ते हैं हम। निर्मल केवल शुद्धो विविक्त प्रभुरव्यय परमेष्टि परात्मेति परामे परमात्मेश्वर जिना। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। शुद्ध शब्द शुद्ध स्पर्श मल बिना प्रभु अव्यय अज परमात्मा ईश्वर निज उत्कृष्टव परमेष्टि परमात्मा परमात्मा। क्या कहते हैं, जो निर्मल हैं, स्पर्श आदि से रहित हैं। देखो पढ़ता हूं मैं, निर्मल यानी कि मल रहित। अंतरात्मा क्या ढूंढता है, मल ढूंढता है। क्यों मल ढूंढता है, कि मेरे आत्मा में तो मल नहीं दिखता, मेरे आत्मा जो आत्मा परमात्मा बने हैं उनमें मल नहीं दिखता, तो मेरे में मल कैसे रह सकता है। यानी कि आत्मा निर्मल है, बराबर। निर्मल मल रहित, केवल यानी कि शरीरादि परद्रव्यों से संबंध रहित, केवल शरीरादि परद्रव्यों से संबंध से रहित, केवल मेरे लड़के का भी नाम है। तो वो क्या, वो केवल, अरे तू शरीर से संबंध नाता रखेगा तो वो लड़का कहलाएगा। शरीर से नाता, तूने अपने आप को आत्मा माना तो केवल तो शरीर आदि संबंधों से रहित होएगा, है बात में। और केवल, हाँ क्या कहा, और तूने अपने आत्मा को शरीर सहित माना तब केवल लड़का दिखेगा, अपना पुत्र दिखेगा। भाई बहुत गंभीरता है जैन धर्म में। कर्म तो रुकने वाले नहीं है भैया, कर्म तो चले जाएंगे, कर्म अपने साथ में रहने वाले नहीं है। निर्मल है
अर्थात कर्म मल रहित हैं, केवल यानी कि शरीर आदि पर द्रव्यों से पर द्रव्यों के संबंध से रहित हैं, शुद्ध शुद्ध राग आदि से अत्यंत भिन्न हो गए हैं, भिन्न हो गए होने से परम विशुद्धि वाले हैं, परम विशुद्धि वाले हैं, विविक्त शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित है। अबद्ध स्पष्ट है ना। तो शरीर और कर्मादि से स्पर्श रहित हैं, प्रभु है यानी कि इंद्रादि के स्वामी हैं, अव्यय अपने अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले। ये दृष्टि प्रधानता में ये सब अपने में है, लेकिन पर्याय में ये सब प्रकट करना अति आवश्यक है। निरंतर उसका ही संवेदन होना चाहिए। ये सब अंदर पड़ा है, लेकिन अपने को उसका विश्वास नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और बाहर में ध्यान है अपना। 5 इंद्रिय संबंधी संयोग संबंधी उसका ध्यान है, बाकी कुछ ध्यान नहीं है। अपने अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव से कभी च्युत नहीं होने वाले परमेष्टि इंद्रादिक से वंद्य परम पद में स्थित है। इंद्रादिक से वंद्य मतलब वंद्य यानी कि इंद्र यानी कि 5 चारों 4 तीन गति वाले तो है ही, चौथी गति वाले तो नरक गति वाले तो यहाँ पे आ नहीं सकते। सभी के लिए वंदन योग्य है। परम पद में 5 परमेष्टि 4 काय के 4 गति के जीव उनको वंदन करते हैं। परात्मा यानी कि संसारी जीवों से पर आत्मा यानी कि पर हम लोग परात्मा है और भगवान परमात्मा है। परात्मा यानी कि हम संसार को अपना मानने वाले मिथ्यात्व सहित है हम, और परात्मा यानी कि संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा है हमारे भगवान। ईश्वर अन्य जीवों में असंभव ऐसी विभूति के धारक है। अन्य जीवों में ईश्वरतापना नहीं है, अर्थात अंतरंग अनंत चतुष्टय और बाह्य समस्रण आदि विभूति से युक्त है। अंतरंग अनंत चतुष्टय और बाह्य समस्रण आदि विभूति से युक्त है। कहेंगे उसकी बात करेंगे हम। जिन यानी कि ज्ञानावरण आदि संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाले हैं, इति परमात्मा, ये परमात्मा नाम है। कितने शब्द आए देखो, पढ़ता हूं मैं, सुनता हूं। निर्मल, केवल, शुद्ध, विविक्त, प्रभु, अव्यय, परमेष्टि, परात्मा, ईश्वर और जिन। 10 शब्द आए। 10 शब्दों से हाँ परमात्मा की नामवाचक बताई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई बात समझे? हम जिन का मतलब क्या कहा? ज्ञानावरण आदि संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाले हैं। हम जय जिनेन्द्र कहते हैं सबको। इसमें ये गर्भित है कि भाई मुझे भी ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों का नाश करना है और आपको भी नाश करना है। ऐसी मंगलमय बात यहाँ पे बताई है। आगे टीका की बात हम कल प्रारंभ करेंगे। मतलब समझने की बात यहाँ पर ऐसी है कि पहले बहिरात्मपना को त्यागो, अंतरात्मा में आओ, अंतरात्मा में स्थित रहकर परमात्मा को पाओ।
ऐसी मंगलमयी बात यहाँ पर बताई आचार्य देव ने। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि